गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपका लेसन नंबर 4 समझाया हुआ था, उस पर प्रकाश डाला था। अब लेसन नंबर 5 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है कबीर के दोहे। ये जो संत कबीर हैं, ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने विविध विषयों पर दोहे लिखे हुए हैं। अब जो आपकी बुक में कितने दिए गए हैं, 6 दोहे दिए गए हैं। ये 6 दोहों में इनने जो पहले 3 दोहे हैं, ये जो 3 हैं, इनमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अब गुरु की महिमा का वर्णन कैसे किया है? इन्होंने पहले में गुरु के महत्व को गोविंद से भी अधिक बताया है। इन्होंने पहले दोहे में गुरु के महत्व को गोविंद से भी अधिक बताया है, और इन्होंने दूसरे दोहे में जो है गुरु को कुम्हार के समान बताया है कि जिस तरह कुम्हार जो है मिट्टी से घड़ा तैयार करता है, उसी तरह गुरु जो कच्ची मिट्टी के समान शिष्य होते हैं उनको घड़े के समान बनाता है। और जो तीसरा दोहा है उसमें गुरु के गुणों का अवर्णीय वर्णन किया गया है कि गुरु जो है अवर्णीय है। ठीक है। उसके बाद जो आपके ये 3 दोहे दिए गए हैं, ये 3 दोहों में ये बताया गया है कि गुरु जो ईश्वर है उसका स्मरण करना चाहिए। उसका स्मरण दुख में ही नहीं करना चाहिए, बल्कि सुख में भी करना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि जो माला है उसको फेरने से कोई फायदा नहीं है, वह व्यर्थ है। माला फेरने से कोई भी फायदा नहीं हो सकता। और तीसरे दोहे में दिया गया है कि ईश्वर का स्मरण एकाग्रता से करना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको दोहे आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास बुक है। तो अगर मैं दोहे भी पढ़कर बताती हूँ तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको एक एक दोहे का पढ़कर ही अर्थ बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्थ बता रही मैं आपको। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में क्या कहते हैं? इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने जो है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। अब मैं किसके पैर सबसे पहले लागू, किसकी बलिहारी करूं? तो अब वो बहुत असमंजस में है कि आखिर मैं किसके पैर लागू सबसे पहले, किसकी बलिहारी करूं। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि मैं किसको श्रेष्ठ मानूं। तो मुझे कौन बोल देता है? गुरु जो है, जो गोविंद है, मतलब जो ईश्वर है, वही बता देते हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ कौन है? गुरु है। मतलब ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु का स्थान है। इसलिए तुम सबसे पहले किसके पैर लागो? गुरु के ही पैर लागो। ठीक है, गुरु की ही बलिहारी जाओ, गुरु पर ही निछावर जाओ। ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरा आपका दिया गया है। गुरु कुम्हार सिस कुंभ है, गड़गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब इन्होंने जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने गुरु के ज्ञान, मतलब उन्होंने ये कहा है कि गुरु जो है किसके समान है? एक कुम्हार के समान है। गुरु किसके समान है? कुम्हार के समान है। जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाने में बाहर चोट करता है ना, घड़े को ठोकता पीटता है, उसके बाद एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, उसी तरह से जो गुरु है वही भी शिष्य को मारता पीटता है, डांटता है, और उसके बाद उसके भविष्य का निर्माण करता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो यह जो व्यवहार है उसका अंदर से कैसा है? अंदर से शिष्य के प्रति प्रेम में व्यवहार होता है, लेकिन बाहर से वह कठोर होता है। ठीक, कठोरता दिखाता है और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है, उसमें संस्कार डालने का प्रयास करता है। तो जो गुरु है वह किसके समान है? एक कुम्हार के समान है। ज्यादा समझाऊंगी तो बहुत डीपली जाऊंगी, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम में समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मश करूं,
गुरुगुण लिखा न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की जो महिमा है उसका बखान करना तो बहुत मुश्किल है, मेरी सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना ले तो भी, और जो सातों समुद्र हैं उनका स्याही बना ले तो वह भी गुरु की जो महिमा है वह इतनी अनंत है, इतनी अधिक है कि वह गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल चीज है। ठीक है, ये तो आपके तीन जो दोहे थे उनका मैंने बता दिया। अब चौथा, ठीक, चौथा आपका जो दिया गया है उसमें दोहा जो दिया गया है उसमें दिया गया है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। उन्हें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमने देखा है कि जब भी हमारे ऊपर दुख आता है तो हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, हम कैसा भी करते हैं। जब दुख आता है तो ये ईश्वर, ये दुख हमारे ऊपर से चला जाए, हे ईश्वर हमें दुख सहने की शक्ति दो, हे ईश्वर इस दुख में हमारा साथ दो। ये सब हम दुख की घड़ी में ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, पर सुख के समय में कोई भी स्मरण नहीं करता। तो यदि सुख के समय में हम ईश्वर का स्मरण करें तो हमारे ऊपर दुख आएगा ही क्यों, हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या प्रेरणा दी है कि हर व्यक्ति को सुख के समय में ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, दुख में ही नहीं। ओके, उसके बाद दिया है माला फेर जुग भया, फिरा मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण के लिए माला फेरना व्यर्थ है। कई लोग माला फेरने बैठ जाते हैं, घंटों माला फेरते हैं, तो ये माला फेरना व्यर्थ है। बेभक्त को कहते हैं तू जो युग है इसका काफी समय तो बीत गया है, माला क्यों फेर रहा है। माला फेरने से तेरा मन नहीं फिर सकता, बल्कि तुझे क्या करना चाहिए, अपने मन को फेरना चाहिए। मन में जो बुराइयां हैं, जो छल कपट भरा हुआ है उसको नष्ट कर देना चाहिए, उसका हेर बदल करना चाहिए, बल्कि जो माला है उसको नहीं फेरना चाहिए। तू हाथ की माला को क्या कर, अलग कर दे और मन की माला के मोती को घुमा। मन में जो बुराइयां हैं उनको नष्ट कर दे और उस मन की माला के जो मोती है उसको घुमा, है ना। और क्या कर, जो बुराइयां हैं उनको अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। जब मन की माला के मोती जो हिलाएगा तो जो बुराइयां हैं वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दिया है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनवा तो चौदेश है, यह सुमरत है नाई। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपके कि माला कहाँ फिरती है, माला तो हाथ में फेरी जाती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला कहाँ फेरी जाती है, हाथ में फेरी जाती है, पर जो व्यंग के बाण है वह कहाँ फेरे जाते हैं, मन के अंदर फिरती है। जीभ फिरती है ना, जीभ से हम व्यंग बाण छोड़ते हैं वह, तो ये जो जीभ है वह कहाँ, मुख में फिरती है। तो ये क्या कठोर वचन बोलते हैं किसी को, ये सब बताया गया है इसमें कि जिस तरह से तू माला हाथ में फेरता है ना, तो तेरे हाथ में फिरती हुई माला और तेरी जीभ जो मुख में फिरती है, तो मुख से कठोर वचन व्यंग बाण निकलते हैं, उनको सबको क्या कर, नष्ट कर दे तू। पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। तू हाथ में माला जरूर फेर रहा है, लेकिन क्या है कि तेरा जो मन है वह तो इधर उधर भटक रहा है, वह स्थिर नहीं है, वह एकाग्रचित होकर तू ईश्वर का स्मरण नहीं कर पा रहा है। वह चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, घूमता फिर रहा है। यह स्मरण करने का सही तरीका नहीं है, यह तो सुमरन करने का सही तरीका नहीं है। स्मरण करना है सही ढंग से करो, नहीं तो ये तुम दिखावा क्यों कर रहे हो कि माला हाथ में फेर रहे हो और तुम्हारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो ये स्मरण करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, ये आपके हो गए अर्थ। अब अर्थ के बाद ये जो कठिन शब्द है, इन कठिन शब्दों पर मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ। इन कठिन शब्दों में आप देखिएगा, बुक में ही लिखे हुए हैं, तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा। दिया है गोविंद, गोविंद मतलब प्रभु परमात्मा। फिर उसके बाद दिया दो मतलब दोनों। काके, काके मतलब किसके। फिर उसके बाद दिया है पाँव, पाँव मतलब पैर, पाए मतलब पैर होता है। बलिहारी होना, निशावर जाना। फिर उसके बाद दिया है शिष्य, शिष्य मतलब शिष्य,
कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा। खोट, खोट मतलब दोष, कमियां। अंतर, अंतर मतलब हृदय, अंदर। सहार, सहार मतलब सहारा। उसके बाद दिया है बाहें, बाहें मतलब करें। कागज, कागज मतलब कागज। लेखनी, लेखनी मतलब कलम। बनराय, बनराय मतलब जंगल। उसके बाद दिया है आपका समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र। मसी मतलब स्याही। गुनगुन मतलब गुरु के गुण। सुमिरन, स्मरण। जुग, युग। भया, हुआ। उसके बाद दिया है फिराना, ना बदला मतलब ना बदला नहीं। मन का फेर, मन का छल कपट। डारी दे मतलब डार दे, डाल दे। माही मतलब के अंदर। मनवा, मनवा मतलब मन। चहु मतलब चारों ओर। दिशी मतलब दिशा। ये आपकी मीनिंग हो गई। आप क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।